लूना और सैंडी सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने सब कुछ एक साथ किया। वे एक ही छोटे शहर में पले बड़े और बालवाड़ी के बाद से अविभाज्य थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, त्रासदी आ गई। यह एक तूफानी रात थी जब लूना का निर्जीव शरीर उसके बेडरूम में खोजा गया था। उसकी आंखें आतंक में खुली हुई थीं। उसे कई बार बेरहमी से चाकू मारा गया था और उसके कमरे में तोड़फोड़ की गई थी। पूरा शहर सदमे में था और हर किसी पर शक था। सैंडी तबाह हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त चला गया है। वह लूना के अंतिम संस्कार में शामिल हुई, बेकाबू होकर रो रही थी। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को ऐसे सबूत मिले जो सैंडी की ओर इशारा करते थे। उसे अपनी हत्या से ठीक पहले लूना के साथ बहस करते देखा गया था और हत्या के हथियार पर उसकी उंगलियों के निशान पाए गए थे। सैंडी की बीबी टूट गई और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसने निर्दोष होने की दलील दी, लेकिन उसके खिलाफ सबूत बहुत खराब थे। परीक्षण तीव्र था और भावनाएं उच्च थीं। सैंडी का जीवन बिखर गया क्योंकि उसने अपनी नौकरी, अपने दोस्तों और अपनी प्रतिष्ठा खो दी। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में, मुकदमे के दौरान यह पता चला कि लूना अवैध गतिविधियों में शामिल थी और उसने कुछ खतरनाक लोगों से दोस्ती की थी। असली अपराधी पकड़े गए और यह पता चला कि उन्होंने गलत पहचान के एक मामले में लूना की हत्या कर दी थी। सैंडी को हिरासत से रिहा कर दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, उसका जीवन उल्टा हो गया था और झूठे आरोप के निशान उसे हमेशा के लिए परेशान कर देंगे। लूना की दुखद हत्या और सैंडी के गलत आरोप से एक बार जुड़ा हुआ शहर बिखर गया था। यह याद दिलाता है कि करीबी दोस्त भी एक क्रूर भाग्य का शिकार हो सकते हैं।